हेलो एवरीवन। तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बना दूं ताकि आपको समझ में आए कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, किस तरह से प्राइस जो है बिहेव कर रहा है और किस तरह से ट्रैपिंग हो रही है। ठीक है, ये जो कैंडल थी, ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम के बायस बना रही थी और वीकली टाइम फ्रेम के बायस बना रही थी, लेकिन जब इससे भी बड़े टाइम फ्रेम पर, मतलब कि आप जैसे मंथली टाइम फ्रेम के बायर्स इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी वो क्या करते हैं, ट्रैप भी करते हैं और उसके बाद में एक्चुअल मूव आता है। इसका रीज़न बड़ा सिंपल है। जब आप और हायर टाइम फ्रेम के बायर्स अगर आप देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है मार्केट में। अगर आपने मंथली टाइम फ्रेम देखा होता तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आती। एक बार मैं वीकली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो मूव आया था, ये मैंने आपको बताया था कैसे आया था, ठीक है। इसका जो मैंने वीडियो था वो भी डाला था और मैंने टेलीग्राम पर भी मैंने बताया था कि वो 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ से इस तरह का एक मूव आने वाला था। मार्केट मेकर बाय मॉडल के ऊपर बेस्ड था, स्मार्ट मनी ट्रैपिंग भी हुई थी यहाँ पर। ये बहुत एडवांस थ्योरीज है, मैं ये आपको बाद में बताऊंगा जब आप, और भी बहुत सारी चीज़ें जब मैं आपको सिखाऊंगा, जब आप सीख लोगे उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन अगर आप मंथली टाइम फ्रेम एक बार अगर जाकर देखते तो आपको चीज़ें समझ में आती कि क्या हो रहा है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना था, लेकिन ये जो कैंडल थी वो इसकी क्या थी, इनसाइड बार थी। तो ये कहा जा सकता था, हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते थे कि जो नेक्स्ट मंथ की जो कैंडल होगी वो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और उसके बाद में इस जो कैंडल है, ठीक है, ये जो इनसाइड बार है यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी या इसके 0.5 से आपको एक मूव देगी, ठीक है। और उसी तरह का जब प्राइस, जब मार्केट ने ट्रैप किया अप साइड में और उसके बाद में इस तरह का मूव आता है, तो ये हमें क्या बताता है कि मंथली टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं क्या हो रही है, ट्रैपिंग हो रही है। या तो इसके 0.5 इस वीक के, या फिर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके और यहाँ के फेयर वैल्यू गैप से आपको प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल के लिए अभी यही बायस है मंथली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊं, देखो, इस तरह के मूव जो है वो ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप पोजिशनल ले जाते हो तो बहुत सही है, लेकिन अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो इस तरह के मूव आप कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एकदम स्मूथ मोमेंटम नहीं था। बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे नहीं आया, यहाँ पर बहुत ट्रैप किया मार्केट ने रिटेलर्स को। उसके बाद में इसने क्या किया, गैप डाउन ओपन। मैंने कल टेलीग्राम पर बताया भी था कि यहाँ की जो सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करेगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ होता, ठीक है, तो हमको यहाँ से एक स्मूथ मूव मिलता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहले ही गैप डाउन ओपन दे दिया। अब यहाँ पर आप किस तरह से चीज़ें देखते हो और मैं किस तरह से चीज़ें देखता हूँ, देखो बहुत डिफरेंस इस चीज़ का है कि मैं कैसे चीज़ों को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ और फिर कैसे मैं पॉइंट बनाता हूँ कि प्राइस क्या कर सकती है। और आपने भी मुझसे सीखा है, अगर आपने मेरे लेक्चर लिए तो आपको भी पता होगा, लेकिन आप सारी चीज़ों को कंबाइन नहीं कर पाते हो, वहीं पे फ़र्क आता है। अब क्या आपने यहाँ पर गैप डाउन जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद में क्या आपने हड़बड़ाहट में यहीं पर ट्रेड बनाई है, या अभी तक आप लॉस कर चुके हो, आप सेलिंग की ट्रेड बनाई यहाँ पर? अगर आपने सेलिंग की ट्रेड बनाई, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप देखकर कॉल साइड की ट्रेड बनाई है, तो आप कैसे प्रॉफिट बना पाओगे? इस तरह से काम नहीं करती, क्योंकि जो ट्रैपिंग हो रही है वो हायर टाइम फ्रेम पर हो रही है, डेली टाइम फ्रेम पर हो रही है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्ट्रक्चर मैपिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपने स्ट्रक्चर मैपिंग की है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये क्या था, ये इंड्यूसमेंट था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, डेली टाइम फ्रेम पर क्या किया, चौक किया है। अगर आप ने स्ट्रक्चर मैपिंग वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, लेफ्ट साइड का जो स्विंग था उसके नीचे क्या किया, मार्केट ने क्लोजिंग की है। और हमारे पास में जो नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला है। ये आपको पता ही होगी, ये कैंडल इसके बाद में 3-4 दिन तक इनसाइड बार बनी थी और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है। और मार्केट चाहता तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता था, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में स्मूथ मूव दे सकता था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया?
क्योंकि उसके कुछ और प्लान्स है। मार्केट ने हमको ये बताया है फिलहाल के लिए कि अभी क्या हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और उसने क्या किया है, गैप क्रिएट किया है। कौन से? डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर देखे या 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखे, देखो तो गैप क्रिएट किया है इसने, क्लोजिंग दी है। इसने बताया है कि मेरा जो कैरेक्टर है, जो मैं कॉल साइड जा रहा था, फिलहाल के लिए मंथली टाइम फ्रेम, इस मंथ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे आ जाएगा, नहीं, मार्केट यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से, जो कि मंथली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, वहां से फिर से क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। लेकिन हमको एक स्मूथ मूव कहाँ मिलेगा, हमको वो ढूंढना है कि पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में हमको वो 3-4 दिन कैसे मिलेंगे जहां पर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नीचे होगा या बहुत तेजी से 400 पॉइंट 500 पॉइंट का मूव देगा, क्योंकि हमारा पैसा वही बनेगा। ऐसा नहीं है, देखो अगर आप 4-5 ट्रेड भी ढंग के बना लेते हो ना, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो मैंने इतने टाइम से वीडियो नहीं डाला, मैंने क्योंकि कोई ट्रेड ही नहीं था, ये जो ट्रेड थी ये मेरी मिस हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ का वीडियो नहीं डाला। लेकिन मैंने आपको पहले ही टेलीग्राम पे बता दिया था कि इस तरह का मूव आने वाला है और 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से। इसका रीज़न भी बहुत ज़्यादा सिंपल था, लेकिन ये बहुत एडवांस है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी। लेकिन मैं बाद में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि कैसे मंथली टाइम फ्रेम के बायस बनते हैं और इस तरह के जो मूव आते हैं। लेकिन ये एक एज ए ट्रैप मूव था, इसलिए इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको उस बारे में बताऊंगा कैसे मंथली टाइम फ्रेम के बायस बनते हैं, ठीक है। तो अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पर, और हमारे पास में गैप है। जब 4 आवर पर ये ऑर्डर ब्लॉक बना था और यहाँ से इसने मूव दिया, ठीक है, मुझे लग ही रहा था गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन फिर भी हम ऐसी सिचुएशन में ट्रेड नहीं बना सकते। मुझे लग रहा था वैसा होगा, मुझे लग रहा था यहाँ से जाएगा मार्केट। जब आप इस तरह से सोचते हो कि मुझे लग रहा है, तब आप समझ लो कि आप ट्रैप में फंसने वाले हो। मार्केट आपको क्लियर साइन जब तक नहीं देता है, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। आपको लग रहा है, आपका इंस्टिंक्ट इस तरह से बोल रहा है कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, अभी यहाँ से मार्केट नीचे जाकर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, ठीक है, या फिर पूरा ही यहाँ तक नीचे आ जाए। तो लगने को तो कुछ भी लग सकता है, लेकिन क्या मार्केट इस तरह से काम करता है? नहीं करता है। मार्केट को जो करना है वही करेगा, मार्केट को ट्रैप करना है वो ट्रैप करेगा और फिर मूव देगा। इतनी आसानी से चीज़ें हाथ में नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से रिजेक्शन आ भी रहा है, लेकिन 4 आवर पर मुझे लग रहा है कि ये 4 आवर की कैंडल है, ये पूरी ट्रैप करने वाली है रिटेलर्स को, ठीक है। चीज़ें कैसे बदल सकती है, हमको कहाँ पर ट्रेड मिल सकता है, क्या यहाँ से अगर सेलिंग आती है, देखो 1 मिनट पर अगर आप जाकर देखोगे तो आपको इस तरह के पैटर्न दिखेंगे कि नहीं मार्केट सेल कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से इस तरह से सेल करता हुआ अगर नीचे आता है, इस तरह से सेल करता है, फिर इस तरह से सेल करता है और फिर ट्रैप करता है, फिर सेल करता है, फिर ट्रैप करता है, फिर सेल करता है, ठीक है, फिर टैप करता है, फिर सेल करता है, तो अगर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो मार्केट आपको क्या करेगा, स्मूथली अपसाइड जाता हुआ दिखेगा और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तब मार्केट क्या करेगा, 4 आवर की ये जो कैंडल है या डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, अगर मैं आपको दोनों ही चार्ट एक साथ में दिखाऊं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। ये 4 आवर की कैंडल है और ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। अब दो बातें हो सकती है, या तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रैप बनेगा, या मतलब रिटेलर्स को ट्रैप किया जाएगा, कंसोलिडेशन होगा, एक्यूमुलेशन होगा, या फिर डेली टाइम फ्रेम पर होगा। तो हमको 4 आवर तक कम से कम वेट करना है, मतलब हमको इस 4 आवर की कैंडल जब तक इसकी क्लोजिंग नहीं आती है तब तक तो हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है इसने, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है, ठीक है। यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में अगर प्राइस क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है, या फिर अगर यहाँ पर ये गैप क्रिएट करता है और मार्केट गैप में न जाकर सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो मार्केट क्या कर सकता है, सेल साइड की लिक्विडिटी लेकर ऊपर जा सकता है। मतलब कि अगर चाहे ये 4 आवर की जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग अभी आ जाती है, मान के चलो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आ चुकी है, ये इसकी क्लोजिंग है, अब यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ तो प्राइस क्या करेगा, इस गैप से आपको सेलिंग दिखाएगा, कहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ की लिक्विडिटी एक बार ग्रैब करेगा, उसके बाद में फिर से आपको एक बाइंग दिखाएगा और ऊपर से कहीं अगर डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप बनता है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी अगर आप देखोगे तो, क्योंकि बहुत छोटा सा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है तो आपको दिखता नहीं है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है,
ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, यहाँ पर देखोगे तो आप, तो ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास में क्या है, अभी ये 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग होने के बाद में फिर इसके हाई की अगर लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में अगर आपको सेलिंग दिखाता है, तो यहाँ की जो इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी है, जो सेल साइड लिक्विडिटी है, वो आपको ग्रैब होती हुई दिखेगी। अगर 4 आवर पर भी नहीं होता है और उसके बाद में जो नेक्स्ट 4 आवर की जो 1.5 घंटे की और जो कैंडल बची है, अगर वो भी यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में मूव नहीं देती है, तो या तो आपको गैप डाउन ओपन होता हुआ मिलेगा, या फिर नेक्स्ट दिन डेली टाइम फ्रेम के कैंडल क्लोजिंग के बाद में अगर यहाँ पर कोई गैप बनता हुआ दिखता है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ के हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद में प्राइस यहाँ की इस ऑर्डर ब्लॉक की सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करता हुआ दिखेगा। तो बहुत सिंपल है चीज़ें, बहुत सिंपल जब रखोगे आप तो सही रहेगा। और बड़े टाइम फ्रेम के बायस पर काम करोगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप जीतोगे और आपका पैसा बनेगा। जबकि इस तरह के जो प्राइस एक्शन है, यहाँ पर जो ट्रेड बनी भी थी, मेरा छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ भी था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाँ, हमको कंफर्म कब तक नहीं होगा। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था वैसे देखा जाए तो, फिर भी हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पर अगर इसको फेयर वैल्यू गैप मान लेते तो 50% से नीचे की क्लोजिंग थी, ठीक है। लेकिन हमको नहीं पता कल क्या होगा, जब तक मार्केट हमको क्लियर साइन नहीं देगा। अभी इसने क्लियर साइन दिया है कि मैंने क्या कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। अब हमारे पास में यहाँ पर अगर गैप मिलता है तो आपको पता है ये कितना अच्छा सेटअप है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर प्लस यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप या फिर कोई गैप, ठीक है, या कोई लिक्विडिटी वॉइड्स या किसी भी तरह का पीडीआरएस हो या पीओआई हो, तो वहाँ से क्या करेगा, एक बहुत ही तगड़ी सेलिंग आएगी और इसके जो नेक्स्ट लिक्विडिटी होगी, जो नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, वो है ये ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी, जो सेल साइड लिक्विडिटी है, वहाँ की लिक्विडिटी क्या करेगा, ये ग्रैब करेगा। तो इस तरह से मार्केट काम करता है। उसके बाद में यहाँ से ऐसा नहीं है कि मार्केट स्मूथली यहाँ तक आएगा, यहाँ से एक बार आपको लिक्विडिटी ग्रैब जरूर दिखाएगा, उसके बाद में फिर से ट्रैप करेगा और फिर से प्राइस क्या कर सकता है, नीचे आ सकता है अगर ऊपर कोई भी, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, और डेली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो चीज़ें अब जाकर थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई है। कभी कभार जब मंथ स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हफ्ते भर में ही जब मंथ स्टार्ट होता है, जब पहला वीक होता है, तभी बायस क्लियर हो जाते हैं और हमको अच्छी ट्रेड मिलना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी टाइम लेता है, ठीक है, अगर सैटरडे संडे आ गए, वो आ गए, तो 2-3 दिन वो, और उसके बाद में एक्यूमुलेशन करेगा लिक्विडिटी। अगर उसने प्रीवियस वीक या मंथ में अगर उसने कोई लिक्विडिटी क्रिएट की है, या फिर उसने कोई डिलीवरी दी है प्राइस की, बाय साइड हो या सेल साइड हो, या उसने किसी तरह का फेक ब्रेकआउट किया, ट्रैप किया है, तो फिर वो उसको क्या करेगा, पहले उस ट्रैप में रिटेलर्स को फंसाएगा, उनका पैसा जो है वो खाएगा, उसके बाद में आपको रियल मूव देगा। आपको वेट करना है, मार्केट जब तक आपको क्लियर इंडिकेट नहीं करता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। आप छोटे टाइम फ्रेम पर मैंने जो सिखाया है, बिना बायस का पता किए, या आपको हायर टाइम फ्रेम के बारे में कुछ खबर भी नहीं है, ठीक है, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। सिर्फ फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक या फिर जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है उसके दम पर पैसा नहीं बनता है। आपका जो इंटरप्रिटेशन है मार्केट को लेकर वो कितना सही है, उसके पीछे जो प्राइस मूव कर रहा है, उसके पीछे प्राइस का क्या लॉजिक है, वो क्यों इस तरह से मूव कर रहा है, उसके पीछे जो आपको दिख रहा है ना, जो आपको दिख रहा है ना, वो झूठ है। उस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, उसके पीछे क्या स्टोरी है उस पर फोकस करो कि प्राइस आपको क्या बताना चाह रहा है, कौन ट्रैप हो रहा है। यहाँ पर बायर्स ट्रैप हुए हैं, बायर्स पूरी तरह से, जो बायर्स थे जहाँ पर ये बाय कर रहे थे वो पूरी तरह से ट्रैप हुए, और लोगों ने यहाँ पर भी अगर बीटीएसटी को नहीं काटा होगा कॉल साइड की, तो उनका आज बहुत ही भारी लॉस हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह के कैंडल अगर आप देखते हो, बहुत बड़ी कैंडल है, ये मूव भी कैप्चर होता था। हमारा जो टारगेट था वो यहाँ कहीं ही था, और ये जो उसके बाद का जो मूव आया 30 मिनट की जो ये कैंडल थी, वही हमारा टारगेट था, क्योंकि 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। ये देखो, मैंने आपको ये मार्क भी करवाया था इस चीज़ को कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक मूव आएगा, और बहुत तेज मूव आया था। ये 30 मिनट की कैंडल थी, बस यहाँ कैंडल की क्लोजिंग पर ही आपको एग्जिट करना था। ये पूरी जो कैंडल थी वो आप कैप्चर करते, ठीक है। उसके बाद में फिर ये जो हुई है, ये ट्रैपिंग हुई है, धीरे धीरे फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने। यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप 30 मिनट पे बनाया, यहाँ से रिजेक्शन आया,
लेकिन ये इस तरह के जो मूव है वो बहुत छोटे छोटे मूव है। यहाँ पर आप छोटे छोटे ट्रेड ग्रैब कर सकते हो या छोटे छोटे ट्रेड बना सकते हो, लेकिन आप ऐसा सोचो कि मार्केट स्मूथली बहुत तेज़ी से जैसे यहाँ पर आया था वैसे आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है और ऑप्शन बायर अगर छोटे छोटे मोमेंटम है कहीं पे जैसे यहाँ तक या यहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पैसा बनता है। लेकिन एक्चुअल में पैसा कहाँ बनेगा? एक्चुअल में पैसा बनेगा जब आपको एक क्लियर इंडिकेशन करता है मार्केट। अब यहाँ पर अगर ये 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग अगर होती है, उसके बाद में अगर आपको दिखता है डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर पर, तब आपको क्या करना है, एक सेल साइड की ट्रेड बनानी है, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद में यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, फिर से यहाँ पर ट्रैपिंग होगी और फिर से प्राइस क्या करेगा, नीचे आएगा। कब तक नीचे आएगा? जब तक कि मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पर, मंथली टाइम फ्रेम के इस कैंडल के या तो 0.5 से रिजेक्शन नहीं लेता या फिर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता, मतलब कि इस फेयर वैल्यू गैप से आपको क्या मिलेगा, एक अप साइड में मूव मिलेगा। इसीलिए इस तरह का प्राइस क्रिएट हो रहा है, आप समझ रहे हो ना। इसी तरह से इस तरह की सेलिंग आ रही है जो कि आपको ट्रैप कर रही है, ना ही तेज़ी से सेलिंग में प्रॉफिट बन रहा है, और बायर्स की तो हालत वैसे ही ख़राब है, ठीक है, वो तो पैसा बिल्कुल भी नहीं बना रहे। जो सेलर्स है वो भी थोड़ा बहुत पैसा बना रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे है जो 400-500 पॉइंट के मूव कैप्चर करते हैं, वहाँ पर हम क्या पैसा बनाएंगे? छोटा मोटा 2-4 हज़ार रुपये देख के मेरे ऐसे ही इतने होते हैं। आप समझो इस चीज़ को, 1:1 1:2 ही मिलता है यहाँ पर इस तरह के मूव में। और इस तरह का गैप डाउन वगैरह ये प्रेडिक्ट करना ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, कल गैप डाउन होगा, कल गैप अप होगा, वहाँ पर बात नहीं बनती है। जब तक क्लियर इंडिकेशन नहीं है मार्केट में, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना। मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा, लोग ऐसा सोच सकते हैं कि क्या मैं लॉस कर रहा हूँ, क्या मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं अपने सेटअप पर नहीं हूँ। मैं रोज़ देख रहा हूँ, मैं अपने सेटअप पर हूँ। अगर मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो मैं टेलीग्राम पे ज़रूर बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको क्लियरिटी कहाँ मिल रही है? अभी आपको क्लियरिटी दिख रही है ना, उससे पहले आपको क्या क्लियरिटी थी? छोटे टाइम फ्रेम पे ठीक है, छोटे छोटे ट्रेड बन रहे थे, लेकिन एक्चुअल में पैसा क्या बन रहा था वहाँ पर? नहीं बन रहा था, ठीक है। ऑप्शन एज ए ऑप्शन बायर आपका पैसा नहीं बन रहा था, लेकिन अब क्लियरिटी आ चुकी है। ये रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इसके नीचे ही ये 4 आवर की जो कैंडल है ये क्लोजिंग आ जाती है, तो बहुत ही अच्छा सेटअप बनेगा, क्योंकि हमारे पास एक गैप होगा और हमारे पास एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा। आप समझ रहे हो ना? तो ये जब चीज़ें आपको दिखती है तब आपका कॉन्फिडेंस आता है, आपकी क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, मार्केट अब क्या कर सकता है। मुझे पता है मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने जा सकती, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग और उसके बाद में जब मैंने आपको पीयूआईज पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट किस तरह से क्या करता है। जैसे इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट की अगर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तो मार्केट क्या करेगा, ऑल टाइम हाई तक जाएगा, बॉस करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया इसने, क्लोजिंग कर दी। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट नहीं किया है, ठीक है, ये एक तरह की लिक्विडिटी है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा। जब अगर यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ की लिक्विडिटी, उसके बाद में अगर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में मार्केट अगर अ, इस तरह की अगर कैंडल क्रिएट करता है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में इस तरह की, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब की कैंडल, और फिर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप बनाता है, तो हम मान सकते हैं कि प्राइस क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। वो भी किस टाइम फ्रेम पर बना रहा है, 15 मिनट पे बना रहा है, 30 मिनट पे बना रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर बना रहा है, कौन से टाइम फ्रेम पर इस तरह का लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 15 मिनट पर देखो और ऊपर जो है 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग पड़ा है, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, और फिर आप सोचो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तो नहीं करेगा, प्राइस वहाँ से उस तरह से मूव नहीं करेगा, प्राइस यहाँ पर ट्रैप करेगा और ऊपर से सेलिंग आएगी, ठीक है। तो किस तरह से प्राइस बिहेव कर रहा है, कौन ट्रैप हो रहा है, कौन ट्रैप नहीं हो रहा है, वो आपको देखना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, आप चीज़ें नहीं समझ पाओगे। अब एक और सिनेरियो हो सकता है, देखो मैंने बताया 4 आवर पर यहाँ पर ट्रैप होता है। अगर 4 आवर की ये कैंडल यहाँ इस जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टच नहीं करती है, उससे पहले 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, तो नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल क्या करेगी, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, इस ऑर्डर ब्लॉक से स्मूथली क्या करेगी, सेलिंग दिखाएगी, यहाँ तक सेलिंग आ गई। अब लोग सोचेंगे क्या होगा, मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ की लिक्विडिटी क्या होगी, ग्रैब होगी और यहाँ पर फिर से ट्रैपिंग होगी। मज़ेदार बात क्या है पता है, 4 आवर का जो पीओआई है, ठीक है, वो तो क्लियर हो चुका है, वो तो बैलेंस हो चुका है, उस वहाँ से तो मूव आ चुका है। लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या होगा, अभी भी गैप होगा, क्योंकि 4 आवर
पर आपने क्या किया है, ट्रेड बनाया है, ये जो है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है और ये 4 आवर का गैप है, और यहाँ से अगर प्राइस को ट्रैप करना है तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में सेल, फिर यहाँ से फिर से जब लोग सेल करेंगे तो यहाँ से फिर से क्या आएगी, बाइंग आएगी, और डेली टाइम फ्रेम के गैप से फिर से आपको क्या दिखेगी, सेलिंग दिखेगी, और उस बार जो है यहाँ तक की आपको एक सेलिंग दिखेगी, यहाँ की और यहाँ तक की, ठीक है। तो प्राइस इस तरह से काम करता है, आपको एक एक टाइम फ्रेम पर नज़र रखनी है, कहाँ पर चीज़ें काम कर रही है और किस तरह से काम कर रही है, छोटे टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम पर मैं कहूँगा कि डेली टाइम फ्रेम की जो बायस है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। और मैंने आपको बार बार कहा है कि 4 आवर डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के जो बायस होते हैं, फेयर वैल्यू गैप होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और वहाँ पर पैसा बनता है, वहाँ पर मूव भी बड़े आते हैं और वहाँ पर पैसा भी बड़ा बनता है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। चीज़ें उस तरह से काम करती है जैसे मैंने आपको सिखाई है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो हर जगह काम नहीं करेगा, वो एक खास जगह पर एक खास टाइम पर काम करता है, और वो खास जगह और खास टाइम अगर आपको नहीं पता है तो आप चाहे कितने ही ऑर्डर ब्लॉक सीख लो, कितना ही फेयर वैल्यू गैप सीख लो, आप पैसा नहीं बना सकते। हर दिन आपको ट्रेड नहीं करना है, 4 दिन मैंने बोला, 4 ट्रेड ढंग की और आपका पैसा बाहर। आपको ज़्यादा ना सोचना है ना टेंशन लेना है। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते, आप नहीं बैठ पा रहे हो, आप बस देख रहे हो अरे एक छोटा सा मूव आया, अरे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, अरे यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, बस आप इसी में ही उलझे रह गए हो और फिर आप बोलते हो आईसीटी काम नहीं करता या मैंने जो सिखाया वो काम नहीं करता, तो आप गलत हो, ठीक है। आप गलत काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से काम करना है। अगर आपको लेक्चर मैंने ये सब चीज़ें नहीं बताई हो तो बोलो, मैंने हर एक चीज़ आपको बताई है, बस आपको याद नहीं है, आपको बार बार जाकर देखना है, समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 4 आवर तक वेट करेंगे, अगर प्राइस यहाँ से नीचे चला भी जाता है तो कुछ नहीं करना। देखो हर दिन, आज का दिन भी अगर हमको ट्रेड नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात आप समझो। आप मुझे एक बात बताओ, या तो आपको प्रॉफिट चाहिए या आपको छोटे छोटे लॉस देते रहना है बस। महीने में 4 से 5 ट्रेड आपको क्लियर बायस के साथ में मिलेगी। क्लियर बायस का मतलब समझ रहे हो ना, इस तरह के बायस के साथ में 4 से 5 ट्रेड है जहाँ पर आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो मैंने सिखाया उसको प्रैक्टिस करना है और आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन आप हर कहीं आकर वही चीज़ ट्राई कर रहे हो, आपके जो प्राइस के पीछे की जो स्टोरी है, ठीक है, उसको आप नहीं पकड़ पा रहे हो कि किस तरह से ट्रैपिंग हो रही है, कहाँ रिटेलर फंस रहे हैं, किस तरह से प्राइस मूव करेगा, अभी उसका क्या प्लान है, ठीक है। जब तक आप इसके पीछे जो दिखा रहा है उसके पीछे क्या चल रहा है, वो जब तक आप नहीं समझ सकते या नहीं समझ पाओगे तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि देखो, जब आप पूरा साल ट्रेड करते हो तो आपके लगातार 2-3 महीने 4 महीने जैसे प्रॉफिटेबल निकले, फिर एक आधा महीना लॉस में गया, ठीक है, तो वो लॉस में गया तो उसका रीज़न सिर्फ आप हो, क्योंकि आपने उस तरह से काम नहीं किया जैसे पिछले महीने में किया था, ठीक है। आपने या तो पेशेंस नहीं रखा, या आपने गलत जगह ट्रेड बनाई है, या आपने कुछ ना कुछ गलती की है, ठीक है। आपने उसमें उन महीनों में, उस जो लॉस वाले महीने में कुछ ऐसे दिन भी होंगे जहां आपने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा, लेकिन ओवरऑल आप जो हो वो लॉस में हो। इसका रीज़न ये था क्योंकि आपने गलत टाइम पर और गलत जगह ट्रेड किया। मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ सही टाइम पर सही जगह, जहाँ पर आपको चीज़ें समझ आती है और बहुत ही अच्छे से आप उसको पकड़ पाते हो, ठीक है, देख पाते हो उसके पीछे किस तरह से प्राइस जो है वो काम करने वाला है, किस तरह से ट्रैप करेगा, वो समझ पाते हो, तब जाकर आपका जो है प्रॉफिट बनता है। उससे पहले आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको समझना है। वीडियो मैं बनाने को रोज़ बना सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने जो सिखाया है उस पर फोकस करो, ना कि मैं आपको आकर यहाँ पर ये बताऊँ कि यहाँ से सेलिंग आएगी या बाइंग आएगी और उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ। अगले दिन मुझे नहीं पता क्या होगा। आप समझ रहे हो ना, मैं आपको बोल के चला जाऊँ कि यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर ये यहीं से सेलिंग आएगी या यहीं से बाइंग आएगी। जैसे मैंने कल टेलीग्राम पे बताया था कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, हुई भी, लेकिन गैप डाउन ओपन होकर हमको तो ट्रेड नहीं मिला ना। तो उस तरह से मार्केट काम करता है, हमें एक्चुअल में नहीं पता, हमको बस देखते रहना है और हमको इंडिकेट मिल जाता है कि अब जो मार्केट हमको इंडिकेट करता है कि अब यहाँ से मैं सेलिंग दिखाऊंगा या यहाँ से मैं बाइंग दिखाऊंगा, और उसी टाइम पर आपको एंट्री बनानी होती है, ठीक है।
मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता, वो मेरे लिए है। जब मैं सेटअप पर ट्रेड बना रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो मुझे पता होता है, मेरे अंदर से जो इंस्टिंक्ट है वो बोलता है कि अब यहाँ पर एक सही एंट्री बनेगी। तो उसी तरह से आपको भी करना है। जो मैंने सिखाया है उस पर फोकस करो, जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर फोकस करो, ना कि ऐसे एनालिसिस वीडियोस और सिग्नल्स पर। वो आपको प्रॉफिटेबल कभी नहीं बना सकते। मैं आपको बता भी दूंगा कि ये कॉल ले लो या इतने पे एसएल लगा लो, इतने पे आप नहीं बन सकते प्रॉफिटेबल। आप मेरी बात समझो। अगर आपको सिग्नल चाहिए तो और 100 लोग हैं जो सिग्नल दे रहे हैं, और उनके बाद में उनकी जो कहानियां हैं वो आप सुन ही रहो यूट्यूब पर कि कितने लॉस में लोग हैं उनके, जो टिप और सिग्नल्स फॉलो करके। ठीक है, मैं आपको कुछ सही चीज़ सिखा रहा हूँ जो एक्चुअल में काम करती है, तो आप उस पर फोकस करो, ना कि टिप सिग्नल और मार्केट एनालिसिस के कल क्या होगा। कल क्या होगा किसी को पता। ठीक है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है ना आपको पता है। ठीक है, लेकिन आज क्या हो सकता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम जान सकते हैं। जिस तरह से प्राइस मूव करेगा हम देखेंगे। हमारे पास में क्लियर है ये ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी, ये गैप, और मार्केट स्ट्रक्चर जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है वो। तो ये चीज़ मैंने आपको सिखाई भी है कि ये किस तरह से काम करती है। ये गैप है, ये चौक है, ठीक है, और ये हमारा जो नेक्स्ट जो है लिक्विडिटी है, जो ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ की लिक्विडिटी, वो नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, तो अब समझ चुके हो 4 आवर पर अगर ट्रैप बन रहा है तो 4 आवर के बाद में अगर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होती है यहाँ के हाई की, और मार्केट नीचे आता है तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर यहाँ से फिर से क्या करेगा, आपको ट्रैप करेगा, और डेली टाइम फ्रेम से के गैप से फिर से क्या देगा, आपको मूव देगा। सिंपल। इसी तरह के 1 2 4 मूव आप ग्रैब कर लो और आपका काम हो गया। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे 10 दिन तक मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाई है, ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर। ठीक है ना, 13 दिन हो गए हैं हमने कोई ट्रेड नहीं बनाई है, ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर। समझ रहे हो ना आप। क्योंकि जो मेरे प्रॉफिट है वो 5 से 6 ट्रेड में ही हो जा रहे हैं। मैं 50 60 हज़ार 5 से 6 ट्रेड में ही बना रहा हूँ, तो मैं बाकी टाइम पर क्यों अपना दिमाग ख़राब करूँ जब मुझे चीज़ें उस तरह से नहीं दिख रही है, उस तरह की क्लियरिटी नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम की क्लियरिटी को मैं 50% की प्रोबेबिलिटी मानता हूँ। वहाँ पर आप कितने ही ज़्यादा उस्ताद क्यों ना हो, ठीक है, ऑप्शन के अंदर, क्योंकि हम फ्यूचर में काम नहीं कर रहे, हम ऑप्शन में काम कर रहे हैं। वहाँ पर प्रीमियम बिहेवियर एक फैक्टर है जो आपको प्रॉफिटेबल नहीं होने देता। और आप बोलोगे कि ये तो गलत है, इस तरह से तो प्राइस मूव भी नहीं किया स्पॉट चार्ट पर, और प्रीमियम ने इस तरह से मूव किया, मुझे पैसा नहीं मिला या मेरा एसएल चला गया। वो होगा, वो कोई नहीं बदल सकता है। इसलिए एकदम सही जगह पर अगर आप हथौड़ा मारना सीख गए हो, ठीक है, तो आप पैसा बना ले जाओगे, नहीं तो आप कुछ भी कर लो आपका पैसा नहीं बनेगा। और मैं वही बार बार आपको सिखा रहा हूँ, मैं सही चीज़ सिखा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कि पैसा कैसे बनेगा। मैंने पैसा बनाया है, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसी से पैसा बनेगा। अगर उसके अलावा अगर आप कुछ भी बकचोदी कर रहे हो मार्केट में, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। क्योंकि मैंने आपको सही चीज़ सिखाई है। जब मैं प्रॉफिट बनाऊंगा तो मैं वीडियो डालूंगा, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मेरा प्रॉफिट बन रहा है इसका मतलब मैं कुछ सही कर रहा हूँ, आपका नहीं बन रहा है इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। बस मैं वही बार बार आपको सिखाता हुआ आकर कि किस तरह से मार्केट को देखना है, और मैंने जो सिखाया है उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये वीडियो इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब मार्केट क्या कर सकता है, नेक्स्ट मूव किस तरह से हो सकता है, और हमको किस किस तरह से तैयार रहना है। थैंक यू सो मच।